आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। भारत का जंगी जुनून अरूज पर है और भारत इस जंगी जुनून में एक ब्लंडर कर बैठा है। मैं आगे चलकर आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन अब जो खबर है कि रशिया ने अपने शहरियों को पाकिस्तान से यानी पाकिस्तान छोड़ने और पाकिस्तान का सफर ना करने के बारे में वार्न कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत ने रशिया को इस बारे में कॉन्फर्म कर दिया है कि वो पाकिस्तान पर हमला करने वाला है? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ भारत जो पाकिस्तान का इंडस वाटर थ्रेटी जो वायदा है उसको तोड़ने जा रहा है, क्या भारत के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर सके और पाकिस्तान को प्यासा रख सके? मैं आपको बताता हूं। ने ये जो इकदाम उठाया है, भारत के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर सके, क्योंकि अगर भारत ने ऐसा किया तो दिल्ली डूब जाएगा। भारत पाकिस्तान का पानी तब बंद कर सकता है जब भारत के पास इस पानी को रोकने का कोई तोड़ हो, डैम हो। भारत के पास तो इतनी डैम नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि नरेंद्र मोदी कुछ हरकत कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो सोचें या सोच रहे हों कि जितनी मेरा पीरियड है, यानी मैं वजीर आजम हूं, गवर्नमेंट मेरे हाथ में है, तब तक पाकिस्तान के साथ पानी का मसला खड़ा करता रहूं, तो ये हो सकता है। बरसर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है भारत के पास कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर सके और पाकिस्तान को प्यासा रख सके। दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि भारत बड़े पैमाने पर, भारत में जो पहलगाम हमला हुआ है, ये फास्ट फ्लैग ड्रामा हुआ है, इसको मजीद हवा देने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत भड़काने के लिए आरएसएस के गुंडों को मुख्तलिफ शहरों और पहलगाम में इकट्ठा करके मुजाहरे करवा रहा है। ये एक वक्री चाल है कि पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं भारत में, और पाकिस्तान पर हमले की डिमांड कर रहे हैं वो लोग, और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। हर भौंडी हरकत भारत करने को तैयार है और भारत पाकिस्तान को हर तरफ से आइसोलेट करना चाहता है और पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। आप देखें कि भारत ने जो भी झूठ मारा है, भले वो उड़ी हमला हो या सियालकोट में जो उन्होंने हमला किया तो वहां दरख्त गिराए थे, तो आपको याद होगा वहां उनको मार इतनी पड़ी थी कि उनका अभिनंदन भी पाकिस्तान ने पकड़ा था। जितनी मुंह की खानी पड़ती है उनको, उतनी एड़ी चोटी का जोर पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोशिश करते हैं। अब मोदी का नैरेटिव जो है वो पूरी दुनिया में बिक रहा है, क्योंकि इस वक्त जो ट्रेड वार चाइना और अमेरिका के दरमियान है, तो इससे फायदा मोदी उठाना चाहते हैं। अमेरिका ने इंडिया को कहा कि वो चीन से हर किस्म की ट्रेड बंद कर दे, तो आगे से मोदी ने कहा कि मैं पीओके और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान से लेना चाहता हूं, तो आप भी मेरा ये थोड़ा सा हिस्सा मुझे लेने दें। तो आप अंदाजा करें, जैसे अमेरिका ने कहा, उसके बाद चाइना के अंकेश जाकर इंडिया ने चाइना की जो स्टील है, जो भारत में बड़े पैमाने पर आती है, उस पर बैन कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप जो था वो अब इंडिया जो डिमांड कर रहा है कि पीओके और गिलगित बल्तिस्तान, इस पर अमेरिका इनके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, इसराइल इनके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, दुनिया के 70 से ज्यादा ममालिक इनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके मफादात हैं। क्योंकि भारत बहुत बड़ी मंडी है ट्रेड के हवाले से, जहां रशिया उनको हथियार फराहम करता है, मुख्तलिफ कंट्रीज से इंडिया तेल लेता है,
और जहां यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका हिंदुस्तान में शराब सेल करता है, तो आप अंदाजा करें कि कितनी बड़े पैमाने पर यह आलमी दुनिया के लिए एक जबरदस्त बिजनेस मंडी है, जबरदस्त कारोबारी मंडी है। और यहां लोग डॉलर बना रहे हैं क्योंकि 1.5 अरब आबादी का मुल्क है और जो भी चीज दुनिया की आती है यहां हाथों हाथ बिक जाती है। तो अब जो भी भारत झूठ बोलता है पाकिस्तान के खिलाफ, उसका नैरेटिव दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, दुनिया मान रही है। अब तो पाकिस्तान के जो करीब तरीन लोग हैं वो भी इस हमले की मजम्मत करने लग पड़े हैं, जो उनकी नजर में, अमेरिका की नजर में, इसराइल की नजर में वांटेड थे। लेकिन अब जो भारत ने ये सारा ड्रामा रचाया है, जो सारा झूठ बोला है, दुनिया जानती है, लेकिन इसके बावजूद उसका नैरेटिव इतनी मजबूत है, उसका झूठ इतनी मजबूत है, उसकी ट्रेड इतनी मजबूत है, उसकी मार्केट इतनी मजबूत है कि उसका नैरेटिव जैसे बिकता है तो दुनिया उसके पीछे खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। और पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए भारत हर हद पार करने को तैयार है। अब जो भारत ने किया है, यह मैं बताने वाला हूं, अहम तरीन है कि भारत का जंगी जनून, भारत से ऐसा ब्लंडर हुआ है इस जंगी जनून में कि भारत के सुखोई 13 ने अपनी आबादी पर बम गिरा दिए हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी चेक करें, इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी पर तवज्जो करें कि इन्होंने अपने शहरों पर बम गिरा दिए हैं। पाकिस्तानी मोहल्ला बॉर्डर से जो इनकी ड्रिल जारी है, वहां बड़े पैमाने पर सुखोई तैयारे और राफेल तैयारे ड्रिल कर रहे हैं। तो वहां ये ड्रिल के दौरान ब्लेंडर कर बैठे हैं, अपनी ही आबादी, अपने ही इलाके में बम गिरा दिए हैं। हाँ, ये और बात है कि वहां नुकसान कम हुआ है और जिस घर पे ये बम गिरे हैं वो तबाह हो गया है। मैं हैरान हूं कि दुनिया को इसकी नाअहलियत फिर भी नजर नहीं आती। इसका झूठ दुनिया एक्सेप्ट करती है और इसकी जो नाअहली है उसको नजरअंदाज कर देती है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के पास जिस किस्म के मिसाइल हैं, जिस किस्म के हथियारे हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि फलां जगह पर भारतीय हथियारा गिरकर तबाह हो गया, फलां जगह पर भारतीय हथियारा गिरकर तबाह हो गया। तो इनके पायलट हैं, जो इनकी फोर्स है, जो इनकी एजेंसी है, जो उनकी ये क्रेडिबिलिटी है, उनकी ये कैपेसिटी है। दूसरी तरफ ये पाकिस्तान को, जैसे मोदी बिहार में कह रहे थे कि पाकिस्तान की जमीन मिट्टी में मिलाने जा रहे हैं, तो सवाल यह बनता है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, पाकिस्तान के पास शाहीन मिसाइल है और पाकिस्तान भारत के कोने कोने को निशाना बना सकता है। यह भारत की भूल है कि वो पाकिस्तान पे हमला करेगा और बच जाएगा। लेकिन अब जो दुनिया को वो नैरेटिव बेच रहा है कि ये जो पहलगाम हमला हुआ है, इसमें बड़े पैमाने पर इनका सिक्योरिटी फेलियर है, यानी इंडियन इंटेलिजेंस मुकम्मल तौर पर फेल हुई है। वहां उनके मुल्क में उनसे सवालात हो रहे हैं, लेकिन इस सारे ड्रामे को दुनिया के आगे रखकर पाकिस्तान पर इल्जाम थोपकर पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयारियां की जा रही हैं। अब वहां से जो रिपोर्ट हो रहा है कि यह हमला जुलाई से पहले होगा, अमन यात्रा से यानी बाद में होगा, या अमन यात्रा के बाद पहले होगा। वो अमन यात्रा पहलगाम में होती है। वहां 2 टूर हैं, एक टूर और जगह से है और एक टूर जो है पहलगाम से है। आप अंदाजा करें कि 2000 टूरिस्ट जब पहलगाम में आए, उनकी सिक्योरिटी इतनी थी या इतनी फेलियर था सिक्योरिटी का
कि उनकी हिफाजत नहीं कर सकी इंडियन इंटेलिजेंस, और बंदे मरवा दिए। और जो दर्द है इंडिया को कि इस्राइल के लोग उसमें मारे गए, माफ कीजिएगा, कि इस्राइल के लोग उसमें मारे गए। ये दुनिया जानती है कि इस्राइल ने गजा के लोगों के साथ क्या किया है, गजा के लोगों का कत्लेआम किस तरह किया है। अब वही इस्राइल हिंदुस्तान को बैक कर रहा है, हिंदुस्तान को टारगेट दे रहा है। और अब इस्राइल की इंटेलिजेंस भारतीय इंटेलिजेंस रॉ के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमले की प्लानिंग कर रही है। वहां से बड़ी तादाद में पायलट भारत पहुंचने की खबरें हैं। इस्राएली पायलट, इस्राएली फोर्स, इस्राएली त्यारे भारत में पहुंचने की खबरें हैं।